बरसाती है पुराने जो प्रमोशन लेना चाहो है कोशिश है नहीं करवाना चाहते। ठीक है और बोल प्रमोशन वाला हो गया। कोई डांगरी इसमें एक चीज और पूछना चाहिए गुरु जी, बरसाती और डांगरी है, ये दोनों चीज मिल रहा है मन के एक चीज मिल रहा है। ये जो पिछले भी ऑर्डर हो रहे हैं हमारे बरसाती के हो रहे, डांगरी के नहीं हो रहे। डांगरी तो 2 साल में मिलेंगी 3, उनका टाइम तुम्हारा पिछले कब ऑर्डर हुए थे कब मिल ली थी उसका पता कर लो। रेनकोट तो मिल जी हमने कई बार आज तो नहीं मिल जी। और हम बतलाओ भी है तो नुको है कि भाई इन दोनों चीजें में एक मिलेगी, जो डांगरी है वह मिलेगी ड्राइवर ने वर्कमैन कैटेगरी में माना जा वो भी। जो हमारे क्लास 3 के कर्मचारी हैं एक्चुअल में तो, लेकिन हमने पब्लिक हेल्थ में इरिगेशन में सारे के पोस्टों का पद तो मेरा माली कम चौकीदार का है, लेकिन काम मेरे पर ट्यूबल चलवाने का कर रहे हैं, काम मेरे पर नेट पर सुपरविजन का करवा रहे हैं, तो काम कर रहा हूँ तो मेरे को वो सुविधा भी मिलनी चाहिए, सभी को जवा रहे हैं। तो मांग पत्र दे रखा तुमने एक्शन को, एक तो मांग पत्र देगा, मीटिंग का टाइम ले लो, और जिस दिन मीटिंग का टाइम दे जब 2-3 साथियों ने बुला लो, लागू तो जब वो होंगे समझौते हैं। हाँ और वो बताओ पूछा गया भी नहीं थारी बहुत बढ़िया हमारे वहाँ तो पूछा की भी ना थी कल था नहीं मीटिंग में, तो जो मुद्दा था मैंने ऑर्डर सब क्यों रहे हैं आज ऑर्डर हो रहे हैं, तो डिमांड भेज देंगे, जो पैसा आता रहेगा एक बार एक्शन से मिल लेंगे ना। तो 7 करोड़ का बजट मांग रखा है एफडी बजट भी अगर ऑर्डर होकर बिल बनकर डिमांड डाली ना, 2 दिन आगे पाछा होगा, और अभी हम आज मिल लेंगे तो एक्शन से रिमाइंडर लिखवा देंगे, उससे कह देंगे LTC के बजट के लिए जो आपने पहले मांग करी दोबारा रिमाइंडर लिख कर जी दोबारा चिट्ठी लिखो मंगाओ हमारा बजट, आज दबाओ दीजिए। तो हमारी ज्यादा समस्या नहीं, तो बता देंगे लोग तो सारे काम अपने आप को सारे नहीं अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया है, 2 महीने में मिलते रहे। ठीक है और कोई जन अर्जुन बोलना का ना जी हाँ भाई कृष्ण बता फिर बोलो ना अरे बोलो ये जगह मुझे सीखोगे बढ़िया होगा सारा काम सीख पाया संदीप। एक मिनट कमरे वाली एक बात और बताओ, ये जो श्यामी खड़ा है हमारा जो पहले था ये पूर्ण है, कुछ नहीं डैमेज है जी वो वो बढ़ता सैनिक ऐसे बताओ इस कैंपस में पूरे में थारी नजर में कोई इस तरह का कमरा या है जी, मकान है जी, क्वार्टर खाली है जी, 7 नंबर क्वार्टर खाली है, वो यूनियन कार्यालय के लिए ठीक रहेगा, परफेक्ट है जी। आज ही तुम्हारा वो एक्शन बैठा होगा तो आज ही करवा एक्शन साहब तो 3-4 बार तो कह लीजिए, SDO साहब तो भी 3-4 बार कह लिया है बात, उन्हें देखेंगे को रिप्लाई नहीं है इस बात की। खाली पड़ा तो मिल जाएगा, वो खाली पड़ा ठीक हो गया। हाँ भाई दिनेश आए हमारे नेतागण उपरांत के पदाधिकारी, एक बारी समस्या ये है कि हमारी 11 आदमी इधर जो डांगरी कितना ही पैसे दे रहे पब्लिक हेल्थ में, और 11 गुण ले लिए कुछ नहीं 11 गुण नहीं होंगे सब 6 आगे 5 आगे रह रहे हाँ 5 आगे रहे 6 आगे आ लिए कारण क्या क्यों रह रहे हैं, तो हमने कागज दिए जी मतलब लेने वाला खोई दिए दूसरे गए जब ना तू आए जब ना करिया के करिया हमने तो बजट का नाम लिए बजट का नाम ले दिया
और तो कोई अड़चन नहीं है एक ना। साबुन है जी, साबुन हमारा 17-22 23 महीना हो गया। आज एक्शन आ रहा है सारा, पता करना पड़ेगा। फोन करके पता करो। हाँ। अगर आज आ रहा होगा तो साबुन के ऑर्डर आज करो। ये कल चीजें कही थी ना, वोट भी करिए, फिर उस दिन कोई कल मका हंगामा करेंगे, वो भी वो करेंगे। ऐसी ना थारे सबके सामने यह बात कही, बोला प्रधान जी मैं फोन कर दूंगा, क्या ना हाँ, ठीक वही ठीक नहीं वही हुई, थी। आज मिल लेंगे। अच्छा बिल दिया था हमने साबुन का, जो हमने टू आ बिल हम ऑर्डर देगा नहीं गई, मैं दोनों हम तीनों बिल देगा। एक जी हम जो करे हर एक ने अलग अलग बिल देना पड़ता जी, साबुन लेना पड़ता है अलग अलग। नहीं नहीं कोई मतलब नहीं, अप्रूव्ड सोर्स से मंगाओ, इकट्ठा मंगाओगे, ये हमारी कोई सरदर्दी नहीं, हमारे हर कर्मचारी को हमने तो अलग अलग देना पड़ेगा। हमारे जूता के पैसे आए, जूता के पैसे भी अलग हम ना सवाल करेंगे बात जब बदम कह रहे हो प्रमोद एक मांग पत्र बना के ये बात वो आई बात कह रहे ना, ये एक कागज पे लिख दे और फिर उस पर समझौता कर लो, और मौखिक ये याद दवाइयों करेंगे बात। कागज पर लिख ले और फिर अपने पैड के ऊपर सारे के नाम जीएसटी हो जाए एक बिल पर। सारे ये नोट कर लो, ये बैठा होगा तो ये भी निकाल दो, तीन का समाधान करवा के जाएंगे। रविंद्र दो लिख बोल भाई कुछ बात है ना, तो फिर एक्शन बैठे हो देख काट ले मैं दो परम आदर व सम्मान के योग्य हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ साथी जय भगवान दैया जी हमारे बीच में पहुंचे। हमारे बहुत ही सम्मानित साथी जिला के सेक्रेटरी साथी ओम प्रकाश मलिक जी हमारे बीच में पहुंचे। राज्य के सचिव बहुत ही सम्मानित साथी दूसरे ओम प्रकाश मलिक जी, जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ की यूनियन के कोषाध्यक्ष साथी रामकरण गुणा जी, सेक्रेटरी साथी कृष्ण सहरावत जी, प्रधान साथी अर्जुन मलिक जी, पब्लिक हेल्थ ब्रांच सोनीपत के बहुत ही सम्मानित साथी प्रधान आनंद हुड्डा जी, मेरे जी साथी संदीप लागड़ा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, तल साहब और दूसरे साथी साथियों सही है। दया साहब ने बताया इन मीटिंगों के माध्यम से जो रसायन सी का काम हो जाए है, एक दूसरे से मिल लिया, हाँ टोटल नफा का ज्ञान हो जाए है, यूनियन की गतिविधियों का ये हो जाए अब चलने में है, गति में है यूनियन। और काफ़ी अच्छी ब्रांच साहब की गोहाना में तकरीबन एक्टिविटी रहती है, लेकिन और भी थोड़ा तालमेल की जरूरत है। बाकी मांग पत्र तो बताया ओम प्रकाश मलिक ने भाई ने, और एक कापी जिला कमेटी को कर दो, उसकी एक मांग पत्र एससी को दो। एससी का 38 प्रमोशन है हम पर सामने इस मामले में शिव कुमार भी था, तो प्रमोशन भी होंगी, इसी कोई बात नहीं होंगी। और ये डांगरी डूंगरी ये यूनियन कार्यालय तो परमात्मा का एक्शन बैठा होगा, रिया साहब आ रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट कराएंगे। चंदा कोशिश करा करो हर महीने यूँ नहीं मानना आदमी वो कैशियर का 1000 रुपये कटाऊँ मैं, अपनी एक नैतिकता सी होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अपना सारा काम है, सदला काम है, पीछे भी नहीं काम नहीं चलता। बिल है, चाय है, पोस्टर है, बिल है, भाड़े तोड़े है, सारा अपना खर्चा ही हो, सरकार या अधिकारी देखो नहीं अपन इस मामले में। तो मैंने कह रहा था, और आगे की जो स्टेट की कार्रवाई है मुझे ऐसा अपने बीच में आए हैं, इनका मैं दोबारा से 225 साथी आए हैं। यहाँ मैकेनिकल 40 ब्रांच आईबी पब्लिक हेल्थ की तरफ से इनका जयकर ऐसे धन्यवाद करता हूँ। और आप
लेकिन नहर पर नारा मंदरा पर इन बपुर्जी का डिजाइन हो जाता है वीकली रे भैया और बुज्जी वाले निशान सफाई की कर लगी है ओम प्रकाश मलिक जी जो हमारे राज्य के सचिव हैं बपुर्जी की भी डिजाइन है अरे इनमें छोटे पीछे हो गए इन बपुर्जी का डिजाइन नहर पर मंदरा पर ये लग देख आदर पर मान के आज की मीटिंग के अध्यक्ष लाकड़ा जी प्रमोद लाकड़ा जी ब्रांच प्रधान संचालन कर रहे सैल साहब अपने रिटायर कर्मचारी संघ के जितेंद्र जी महासचिव सतीजा भगवान भैया और बाकी मैं पूछ के बता धर्मपाल मले के जिले के सचिव ओम प्रकाश मले के पब्लिक हेल्थ प्रांत गोवाना के प्रधान अर्जुन कैशियर कृष्ण सचिव रामकरण और आनंद हुड्डा नरेश और सभी साथियों यहाँ की ब्रांच का मतलब काम जिस दिन की भी ब्रांच मतलब गठन हो गया है ना पूरे मतलब 7-11 आदमी बन रहे होंगे इस ब्रांच में मतलब 11 के 11 एक दिन की इकट्ठे नहीं होती है मतलब ये काम क्या करवाऊंगी और इसमें जिला मतलब वो है जो अपना सचिव बन रहा है वो तो हमने एक में देखा है जिले की मीटिंग में बुलाओ हैं एक प्रधान मुश्किल ही पहुँचे है वो भी मतलब सठानिया हो गया उड़े गए यहाँ तो नज़दीक सी यहाँ चला जाए ना मतलब उड़े ही इनका होता है जो भी टाड़ा मार दी अरे न्यू संगठन नहीं चल जाते साथियों और संगठन में मतलब जो प्रधान बन गया ना उसकी तो फिर और जगह भी मतलब संगठन में काम करेगा मतलब दूसरे उसमें पहचान होगी कहीं भी जाएगा वहीं भी पहचान होगी अभी वो तो एक प्लेटफार्म है मिल गया है खुला प्लेटफार्म है और यूनियन का पीछा हुआ है कहीं भी जाओ किराया भाड़ा यूनियन देवे किसी कर्मचारी का काम करवाना है मतलब साथियों इसमें तो रुचि लेकर जो काम करेगा तो नेता बन जाएगा भाई यहाँ तो ब्रांच का है फिर जिले का भी बन जाएगा फिर स्टेट का भी बन जाएगा ये पुरानी है हमारे वर्ग मैं भी रिटायर हो गया जय भगवान भी रिटायर हो गया हमारा जिले का सचिव भी रिटायर हो गया तो हम तो न्यू सोच रहे हैं अगर भाई नीचे थे को ही हो के और वो काम कर लग गया और ये साथी पाछे नटते हैं कैशियर है यहाँ की ब्रांच ने जनवरी में मेंबरशिप पे कटनी दी मतलब स्टेट ने जनवरी में मेंबरशिप की कापी दे दी और जिले ने लिया कर ब्रांचा में दे दी आज तक मतलब मेंबरशिप के पीछे नहीं जो स्टेट का शेयर है जिले का शेयर है वो नहीं जो भाई डायरी कैलेंडर हैं उनके दविंदा में दे दिए थे उनमें भी 100 रुपये बकाया हैं अब ये काम करेंगे किसी कर्मचारी के दौर जाएंगे चंदा काटेंगे वो क्यों चंदा काटेंगे तो काम दिखेगा यूँ लोग हैं कैशियर है एक भी जब भी बोल रहे हैं मैं तो बीमार हूँ असल में तो फोन नहीं उठाओ है कोई सा भी ना सचिव उठाओ ना कैशियर उठाओ है यो मेरा ना भाई एक प्रधान के ऊपर उठा हुआ है फोन में यो न्यू कहा कि कैशियर ले रहा है 2 गज भी है अरे कैशियर ले रहा है तुम लोग आएंगे चंदा काट रहे हो तो उसका हिसाब है अपना हिसाब रख कर जो जिले का हर स्टेट का है जो मतलब साबत हरियाणा में अंडर ला गिरे जगह जगह प्रदर्शन करवाते उनमें भी खर्चा चाहिए भाई उनका जो भी हिसाब बना है वो दो। अरे साथियों इस भाई अपनी मीटिंग हुई थी स्टेट की तो उसमें आपकी जो सिंचाई विभाग की थी ना मांग बना कर उन्हें अपने प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को भेजी थी उसमें झूठ भाई सभी मतलब हज़ारों पद हैं उनको पुराने जो पेंशन पद हैं उनको वो कर रहे हैं खारिज मतलब ख़त्म करना है वो जारी है मतलब उनको यूँ का यूँ बनाया जाए नए रजबाया विस्तार देखते हुए नए पद सर्जित करे जाए मतलब सरकार का घटाव है और अपनी यूनियन अंगाला जो है भाई और पद सर्जित करे और भर्ती करे ये बात के उसमें तो पता नहीं यहाँ इसमें इरीगेशन में कोस्टल के उसमें भर्ती हुई है कि नहीं हुई अरे पुराने हैं जी जितने भी हैं नए नए कुछ नहीं है उनका कुछ है नहीं कोई लेना देना नहीं कुछ नहीं 25 भी कट गया है
अरे कुछ नहीं, असल में वो प्रधाना का नहीं मेरा कौन सा है कौन सा नहीं, तो आके बैठो सारे ने बतलाओ ताकि मेरा लागे यो आदमी यो है। ये आपने कह दिया को बीमार हो गया, क्या फायदा जी उसका? इस आदमी ने बढ़ाना जो आड़े रहा है, बातचीत कर रहे हैं। वो लड़ा को कुछ बोलता नहीं जी, नु कहते हैं कोई नहीं देखेंगे, पर्ची कटवा लें, उस काम की कहें भाई हमने क्यों रख लो अपना। बात यह है जी कहानी थी कुछ कुछ क्या कम से मतलब हमारी करनी है कम सरकारी सी है, दोनों काम हो गए। कहानी थी कुछ बढ़िया कम से मतलब हमारे कार्यकर्ता बढ़िया है, कुछ सरकार बढ़िया है, मतलब दोनों काम हो रहे हैं साथियों। मतलब इसमें मतलब वो नियम के तुम एक दिन बुला के बतम नहीं काम करना तो बुला के 5-7 आदमी ने और कोई जन जो मेन मुद्दे आदमी रहे उसका करवाओ यानी जे तो यहाँ स्थानीय है मतलब करनालता हुआ है और वो मतलब बिजनेसमैन है के काम करे है ना करता है, उसके बारे में मतलब वो उसका पर्सनल मामला है। पर यहाँ यूनियन में काम नहीं करता और पद का इस्तीफा देकर भाई दूसरा भाई संभालेगा, तू डाल मार दे। और इस बच्चे है तो वो हैं सिविल और मैकेनिकल, अब भाई हम अलग बनाओगे। कितने कितने कर्मचारी हैं भाई? 5-7 से हैं ये, मतलब 150 उड़ेन होंगे, 250 यही तो होंगे। ये है जी जो बैठे हैं उन कच्चा ने भी जोड़ लो ना। ओ भाई को बुलाओ जब ना सुने को जाके बता दो के और न्यू बताओ जाके को न्यू बता दो भाई न्यू है, आओ बताओ आगे ठीक है ना ना कोई कुछ पूछे को नहीं किसी की, आदमी कौन जाएगा बिना बताए। एक बार दो इनसे पूछो हम उड़ा काम ला रहे थे, नुका उड़े चलो ना आए उन्होंने बताओ, उस दिन रेस्ट हाउस में थे उड़े ना गए उड़ा बताओ ना, फिर एक फिर सारे आओ ना कहे का हो ढंग से ये बेरा इन लगा कुकुर आदमी जाओगा बिना बेरे मैकेनिकल बता का हो ये बापा कौशल में रेगुलर में है, कौशल में ना तो 2-3 दिन पहला बताओ मीटिंग है फलाने दिन उड़ाइयो, ये टाइम टू टाइम आदमी काम ना रखे कुकुर जाएगा। भाई काम करियो अपना फोन नंबर लिखवा कर जाइयो, थारे ग्रुप में जोड़ देंगे, मैसेज आ जाया करेगा। गलत तो नहीं, स्पेशल तो सब तो जाए नहीं जा भी ग्रुप में मैसेज आ जाया करेगा। नहीं जैसे वो भाई बोल रहे हैं बड़ी अच्छी बात है और ये एक्टिविटी है, और जब लोग ज़्यादा जुड़ेंगे ना विश्वास बनेगा तो बिल्कुल सही करा। 2-3-4 दिन पहले मेरा जो हर एक आदमी के पास रिक्वेस्ट करो, उससे संपर्क बनाओ, दुख सुख में ना और बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे। नहीं एक और है साथी जो कच्चे है ना, जो सक्रिय साथी है उसका नंबर ले लो और वो रंगे सारे नंबर लेकर उसको ही फोन कर दो। हाँ यार वो सारा ने कह दिया भाई का मेरा क्या जी क्या करो माले आज मीटिंग है 2 दिन पहले बताओ अब ताकि अपने काम आदमी वो कर ले, कह दे जी हमने न्यूज जाना या काम करो, एकदम बताओ एकदम कुकुर का आदमी जाओ अपना काम छोड़ कर ना ना की ना कही है बता नाम बता ग्रुप में जुड़ हमने थोड़ी बेरा कितना बेरा बताओ जी। प्रमोद आप कैसे करो मतलब आप तो हो ब्रांच के प्रधान, इन मत भी एक भाई ने जिम्मेवारी दे दी। हाँ एक कच्चा का एक प्रधान और आप यूं को ना अब 10 तारीख ने मीटिंग है उस भाई ने कह दी वो मतलब अपने जब भी 100 कर्मचारी है एक सेक्रेटरी है जो भी मुखिया है ना उसको जिम्मेवारी दे दी सारा ने कह दिया। हरीश भाई का नाम लेकर पूछ कर नंबर नोट ना भाई ये भाई को दे दो जिम्मेवारी, अच्छी बात है। आगे भविष्य बढ़ जाएगा हमारी यूनियन का। सक्रिय साथी है, जवान बालक लेकर ना जो हौसला है बोल जाना है, हौसला है। हाँ बहुत बढ़िया जो कर लो ये भाई मतलब कितने भी नहीं रह रहे पब्लिक हेल्थ सोनीपत में 20-25 कर्मचारी हो गए पक्के और तो सारे 113 की मेंबरशिप है, बाकी सारे कच्चे हैं। उन मत हमने 2-3 पदाधिकारी ले रखे उस ब्रांच में कच्चा मत है ये बुनने की जिम्मेवारी लाते हैं उनका एक वो प्रधान ले उनकी पर्ची काट के वो ले आओ सब, वो जो कुछ भी करना हो रैली धरना हो वो दोनों में नीरी के झाड़ है कुआने में तो मतलब 15 होंगे पक्के और सारे मतलब 120 कर्मचारी हैं वो सारे कच्चे हैं। उन मतविनियों है जोगिंदर शर्मा है अपने यहाँ का, वो उसकी जिम्मेवारी लगा रखी है। बेरा के जी देखो बुरी तो लगेगी, मीटिंग हो 2 बात चलना है सब बन तो लिए और बात देखो ना और हमने के चाहिए आस पास में के कमी है
बयान दे के बाद उठी साबन थी यार, और तो पूछो किसकी कच्चे की है पक्के की है। कल अगर आप अच्छे ना तो कल हमने कच्चा के लिए पूरा करे। साबन तो लिया तो ऊपर उठे देखा जब तो कुछ काम होगा। क्या नाम है नेताजी अपना? मेरा मनोज है जी। मनोज भाई, बुखाना गाँव है जी। आज आप एससी ऑफिस पर उड़गू सुनते तो दे ना। कोई बात नहीं, कोई आप नहीं, बाड़े आड़े चलो कोई नहीं, बताइए, बात नहीं, बताइए आड़े। प्रधान जी, बता दे कोई बात। प्रधान जी बताओ कच्चे के बारे में कितना क्या नहीं सही है, छोड़ो। सही है सक्रिय इसमें यो था साथियों, भाई कच्चे कर्मचारी लाग रहे हैं, इतने मतलब उन पक्के नहीं करते। अगर समान काम समान वेतन लागू करे सरकार, एक या मांग थी इसमें, और उसमें भी इतने मतलब उनको भी हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी निश्चित करी जा। सरकार का भी लेटर आ जाए, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनका हफ्ते में वीकली रेस्ट की सरकार का भी पत्र है, अथवा उनको हफ्ते में वो दिया गया। और इरिगेशन में साबन का उसका हाँ हाँ डांगरी साबन कोट कट्ठा खाको सलाड़ा का फिर साबन का भी अगर मतलब कच्चियाँ का भी है, साबन भी है, बरसाती भी है, मतलब ना आ रहे हैं, हम दे देंगे लेटर आ रहे हैं। अभी 1.5 महीना 1 महीना हो गया। 15 दिन हो गए इनको कदवा। अरे एक यो है ना, जो सीलिंग हिला रखी है, मैं दूंगा शिवा वाले पत्थर के तहत तुम्हारे में भी मामले पब्लिक हेल्थ में भी वो कर दी। ये 65 रुपया की है ना आपकी साबुन भी। हमारे वहाँ 5 बाई साबुन मिल रहे हैं 1 किलो, और वो करवाओ 65 का के वो है। हाँ भाई 5 बाई है, उन्हें नहाओ चाहे लगते दो को बढ़िया साबुन है 5 बाई साबुन। जो भी लड़के मुश्किल था इससे करवा दो। क्यों भी कौन था? अरे नहीं 5 भाई होश करता भाई हमारा। अरे यार चिट्ठी आ रही है, न्यू है पक्की चिट्ठी आ रही है इसी प्रमोद है बताओ लेटर जो लेटर संदीप पढ़ यार चिट्ठी आ रही है। भेजले भाई अपन द्वारा रे भेजले बच्चा का लेटर है भाई। ठीक है जी, डलवाले मनोज रूम में अपना फोन में की शैक्षणिक योग्यता व शारीरिक मापदंड के हिसाब से उन दो वाले तृतीय श्रेणी में दिया जाए, या फाइल तलवा रखी है या कितना ही जारी है बहुत है, वो जाना सरकार ने बताओ। गेज रीडर व मेट के पद को पदोन्नति पद होने के कारण तृतीय श्रेणी कर्मचारी माना जा ये दिया है। एक मैट्रिक ITI को ITI वाला स्केल जो FPL 4 हाँ 4 में उसमें दिया जाए 2500। फील्ड कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन करते हुए आवश्यक शर्तें की जाएं, जिन पर माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंचाई विभाग पहले भी सहमति दे चुका है। इसमें है कनिष्ठ अभियंता, नहरी पटवारी आदि के पदों पर योग्य कर्मचारी को पदोन्नति के अवसर दिए जाएं। उनकी मतलब 5-8 वो होगी सर्विस पीरियड वो है 5 साल कब तक उनकी 4th क्लास की 8 साल उनकी 3rd क्लास की 5 साल। अब उसमें भी न्यू संशोधन कर लेटर दिया जाए, उसकी 3 करेगा उसकी 5 करेगा, ये जो पत्र दिया है। ये जो हाल में वो करेगा 100 भी कर्मचारियों को LTC दी जाए, एक पुरानी पेंशन लागू करी जाए, और जोखिम भरा कार्य करने वाले कर्मचारियों को अलग से भत्ता दिया जाए। फिर एक बाढ़ सीजन में कार्यरत जो भी कर्मचारी थे उनको मतलब पूरे सीजन का पूर्ण रूप में वो यात्रा भत्ता दिया जाए। ये मांग अपनी सेक्रेटरी कमेटी में मीटिंग में पारित करके और EIC उसको दिए शिक्षा विभाग को, मतलब तीनों विभागों के मांग पत्र दिए साथियों। ये मांग थी साथियों, और ये स्थानीय मांग है। स्थानीय मांग कब आए, जब यहाँ का मौजूद आदमी सक्रिय रहेगा ना, कोई नहीं है उसकी के लिए है, हर घने काम नहीं कराते, मतलब सारा ही कुंबा काम कर लग जाएगा तो केरा होगा। कुंबे में तो 4 आदमी काम कराया करें, रुचि लागा जो काम करेगा वो प्रधान को होगा, चाहे मतलब प्रधान बन भी ना रहा हो, मैं प्रधान बिना बन रहा हूँ और मैं बाजू लोग हैं काम करवाऊँ, अगर लोग आगे मतलब ईब ना हो तो मैं आगे बढ़ाऊँगी। अब जो काम करेगा, जो नेतृत्व करेगा
साथियों वो ये प्रधान हुआ होगा। और हम तो न्यूज को हैं साथियों, जो पुरानी टीम में जो बंदा काम नहीं कर रहा वो अपनी मर्जी जनता हो दे, वो इस्तीफा दे दे, उनको सच्ची है ना। तो सारे एक दिन इकट्ठे होगा ना सामूहिक अपनी पूरी जनरल मीटिंग बुला लो और उस दिन उसने उन साथियों दो देखा कर तो भाई आज तुम काम नहीं करते तो हम आज अपना नया प्रधान बनाओगे। अगर अपनी दूसरी बॉडी चुन लो, ऊंचाई आड़े कुंभ का मेरा है कुड पर बुला लो अपने 100 आदमी, जब मैं कम नहीं करता। एक बात और जी, मान लो हमें छुट्टी नहीं मिल रहे हैं, फिर उसका कह रहा जी अब जाओगे कि तो क्या क्या जानी पड़ेगी, मान लो कि तो मीटिंग में बुलाए क्या क्या जानी पड़ेगी यार, फिर क्या मैं हम नहीं जाना आपको आए नहीं, फिर उसका क्या हल है वो बताओ जी। ठीक बात है, बहुत बढ़िया प्रधान जी बताओ। चलो मैं तो यह बात कहूँगा जो उनकी पुरानी टीम काम नहीं कर रही उन साथियों ने बदल दो। कैसी रहे कदे पेट में दर्द, कदे आँख में दर्द, कदे कान में दर्द, कदे भाई मैं ड्यूटी पर हूँ, मतलब वो कम नहीं करता तो क्या फायदा है फिर उसको बुला। सचिव है रैली में धरने में कितना भी नहीं जानते, कहीं भी नहीं जानते, दोनों फौजी हैं कहीं भी नहीं जानते। हम क्या लग रहे कितना भी मान ले एक लकड़ा दे भाई ये तगड़ा कर दिया। मतलब यह बात कहूँगा साथियों, धन्यवाद आपने मेरी बात सुनी भाई को उसी बात आज की मीटिंग के अध्यक्ष हमारी सिंचाई शाखा गोवाना के प्रधान साथी प्रमोद लाकड़ा जी, मीटिंग का संचालन कर रहे हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे पूर्व राज्य के पदाधिकारी, ब्रांच के पूर्व सचिव साथी चल साहब, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला के सेक्रेटरी साथी ओम प्रकाश मलिक जी, हमारे बहुत ही सम्मानित हमारी यूनियन के राज्य के सचिव साथी ओम प्रकाश मलिक जी, हमारी यूनियन के पूर्व प्रधान पूर्व चेयरमैन जिला के और रिटायर्ड साथियों में भी अच्छा काम करने वाले साथी धर्मपाल मलिक जी, सोनीपत पब्लिक हेल्थ ब्रांच के दो प्रधान हैं साथी आनंद हुड्डा जी, कैशियर साथी नरेश जी, हमारे बीच में हमारे जिला के पदाधिकारी हैं आपकी ब्रांच के सिंचाई शाखा से साथी रविंद्र जी, पब्लिक हेल्थ गोवाना के प्रधान हैं साथी अर्जुन, सेक्रेटरी साथी कृष्ण शेरावत और कैशियर साथी रामकर्ण गहलावत जी, और हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय साथी जो हमारे जिला के पूर्व कैशियर भी रहे हैं, हमारी ब्रांच में भी यहाँ पद पर रहे हैं, जिले में उप प्रधान भी रहे हैं साथी ओम प्रकाश शर्मा जी। और साथियों बड़ी अच्छी बात है कि आज आप साथियों ने मीटिंग करके और अपने कर्मचारियों से रूबरू होने की कोशिश की है, प्रयास किया है, और पहला प्रयास है जिसकी सफलता है ये आपकी कामयाब मीटिंग है। जितने भी साथी आए हैं ना वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके अंदर दो दाने हैं, उनकी जमीर जिंदा है, ये संगठन के प्रति अपना कुछ महत्व मानते हैं, जिम्मेवारी मानते हैं, जहाँ आप साथी आए हो और अच्छी बात कर रहे हैं। जो साथी हमारे नौजवान साथी हैं वे जो बात कर रहे हैं ना, मैं जब 88-87 में यूनियन में मेरा लगाव होया, मैं भी ऐसे ही था बिल्कुल नया, और इसी तरीके से जैसे मीटिंगें होती और उसमें अपनी बात खड़ा होकर बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसको मान लो नहीं सीखे थे तो तड़े थे, फिर कहने लगे साथी भाई बात तो यह अच्छी बात है। और यहाँ जितने आप साथी बैठे हो ना सबकी सोच बहुत ही बढ़िया उच्च स्तर की सोच है, और किसी का कोई स्वार्थ यूनियन की तो बात कर रही हो आप, बढ़िया काम क्यों करो और कौन करे बढ़िया काम, तो भाई मरण तो 15 मिनट पहले भी कोई अच्छा काम कर देना वो बढ़िया कहा जाएगा। तो बहुत ही सफल आपकी बात है। बात आ गई मांग और मुद्दों की स्थानीय, अगर मैं पुरानी बात करूं, आड़े इस कैंपस के अंदर हमारी इतनी मजबूत यूनियन है और तब से लेकर आज तक चालू है, और अधिकारियों के ऊपर यूनियन का पूरा दबाव और प्रेशर है।
आपका भी है। ये जो मांग आ रही है और जो ये मांग उठ रही है नीचे से जो रह रही है, इसमें हमारी कमी है, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है। आज अगर बैठ के मांग पत्र बनावे एक्शन को भाई मांग सारे साथिया ने बुला ले, पंचायत आवेंगे कच्चे जो करियो भाई आ रहा है और आप आ रहे हो, हर कैटेगरी की मांग बताओ भाई, हर समस्या बताओ। कहीं गेट नहीं है, कहीं भाई हमारे साथियों को ड्यूटी के दौरान परेशानी होती है, कहीं पानी का प्रबंध नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, कोई गेट नरोगे ठीक नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, किसी की एलटीसी का भुगतान है, एसीपी नहीं हो रही। मुख्य जो मांग रहेगी कच्चे कर्मचारी की रहेगी। कच्चे कर्मचारी को जो इग्नोर कराएंगे ना, यूनियन ना चल गड़े पक्का की तो हम तो नहीं मानना भाई पक्के हो गए बाज की तान जी साहब टाइम पास होगा। लेकिन अगर आंकड़े बताऊं ना, 1981 के अंदर हरियाणा प्रदेश में 4,10,000 कर्मचारी थे, पक्के कर्मचारियों की सैंक्शन पोस्टें थी। ये बड़ा जनसंख्या के आधार पर। जब हमारे हरियाणा की आबादी 1,30,00,000 थी 1981 में, और सरकारी नौकरियां महकमे के पद थे 4,10,000। आज हमारी आबादी होगी 2,72,00,000 से ऊपर होगी। उसके आधार पर अगर हमारे पद होने चाहिए वो 10 लाख पक्के कर्मचारी होने चाहिए। आज कितने कर्मचारी हैं हरियाणा में? हरियाणा के अंदर केवल 2,59,000 कर्मचारी हैं पक्के, और 1,62,000 कर्मचारी हैं सारे हरियाणा के अंदर कच्चे। भाई सुनो भाई, अलग अलग महकमा के आंकड़े के आधार पर 1,62,000 कच्चे कर्मचारी हैं। और कच्चे भी जब हम लगे ना, चलो हम और चार्ज में लगे थे, कच्चे भी एक डाल का कच्चा लग गया करता, पॉलिसी बना दिया करते, नियम होया करता भाई 4 साल की नौकरी होगी कच्चे की, उन्हें रेगुलर कर देंगे, 5 की होगी उन्हें रेगुलर कर देंगे। अब कच्चा की कैटेगरी अगर हम आपको बताओ ना, एड हॉक, कंटीजेंसी, पार्ट टाइम, कौशल रोजगार निगम, पंचायती पंप ऑपरेटर, कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार के द्वारा कच्चे कर्मचारियों के इतने वहाँ बढ़ा दिए जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई सेवा नियम नहीं। ट्रम अपॉइंटी 17 साल हो गए लग गया ना। कांग्रेस की सरकार थी, सुरजेवाला ने लाए थे, मंत्री था पब्लिक हेल्थ में, 1892 कर्मचारी। तो आज तक भाई फेर करियो बात, वे लगाए थे और उनको कोई पॉलिसी बढ़ाकर आज तक रेगुलर नहीं करा। हम भी कच्चा तो पक्के हुए थे। आपको चंबा मानोगे आप, मैं नौकरी लग गया जब 272 रुपये तनख्वाह थी, और 272 सपना लिया करते हम, कदे 4 अंक का हमारी तनख्वाह हो जाएगी, 1000 रुपये भी तनख्वाह हो जाएगी, कदे हम पक्के भी हो जाएंगे, हमने कदे पेंशन भी मिल लेगी। लेकिन साथियों यूनियन की देन है, हम पक्के भी होए और रिटायर होया जब मैं 87,000 रुपये मेरी तनख्वाह 4 साल पहले फरवरी 20 में मैं रिटायर हो गया था। 87,000 रुपये तनख्वाह थी और आज 49,000 रुपये मेरी पेंशन है। जो सपने और जो ये आप होना निराश से हो रहे हो, इतने क्या हो गया। मास्टर शेर सिंह हमारे नेता रहे हैं, संघ के प्रधान रहे हैं, वो क्या करते बोला रोमता 1000 मरिया की खबर लिया, गोडे टूटा कुछ ना प्रधान जी, यूनियन पुनियन कुछ ना रह रही, कुछ ना होना पुनियन और लाजे यूनियन की गेल। मैं यह बात कह रहा हूँ, जो आपको सुविधा दिलाओगी, जो आपकी हिफाजत करेगी, जो आपको रेगुलर कराओगी, वह ताकत यूनियन की है। समय समय पर उतार चढ़ाओ लंबी हो जाएगी चर्चा, कभी फिर रखेंगे। 5/10/1967 को जब हरियाणा 66 में बनया, 5/10/1967 को हमारी यूनियन का गठन होया। और जब ज्वाइंट पंजाब था ना, जब भी हमारी यूनियन थी, और इस यूनियन के बड़े बड़े नेता
चौधरी जगराम, करतारी देवी, चौधरी दलबीर सिंह, पंजाब में गई बहन MLC थी सीता देवी, वे हमारी यूनियन के नेता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं। पहले यूनियन का क्या काम था? जब कितो न कोई रैली करनी होती, ना तो इतने संसाधन थे, ना फोन थे, ना टीवी थे, ना प्रेस थी, ना कोई संसाधन गाड़ियां के थे। वो कर्मचारियां में अपना वो कर उनको राजनीतिक तौर पर वो करा करते। 5/10/1967 को जब हमारी यूनियन का गठन होया, जयवीर सिंह पूनिया जो दादरी में नौकरी करे थे पब्लिक हेल्थ में वर्ग मुंशी के पद पर, वो हमारी यूनियन के पहले प्रधान बने थे। और उससे लेकर के एक अगर मैं बताऊं, कई उतार चढ़ाव आए हैं, कई उतार चढ़ाव। ऐतिहासिक और भूतपूर्व आंदोलन करे आपकी यूनियन ने, और ऐसी ऐसी डिमांड दवाई हमारे को। आज यो जो दरी पे बैठे ना, बुरा ना मानियो, वो राम फूलर बड़के और वो और कई है ना पुराने साथी आड़े जो आपके सब तो पुराने हैं, उन तब बूझियो जो ये बेलदार नेट गेज रीडर जो नहर पर काम करने वाला स्टाफ था ना, यही की लोग आगे सलवार धोया करता, या हमें सच्चाई बता रहे हैं। भाई आगे पेट छपाने की जरूरत नहीं। और आज किसी XNSC का अधिकारी का ब्योत नहीं है। मांग मारी आगे पाछे हो गया, चाहे हमारा किसी जाति धर्म क्षेत्र का किसी छोटा कर्मचारी है, और बड़े से बड़े अधिकारी का ब्योत नहीं है। कोई किसी ने अपमानित कर दे, खाल न काट देंगे, गिट्टी मड़का भर लेंगे। ये यूनियन या दरी बिछा के बैठे ना, इस दरी पे बैठ रहे बंधुआ मजदूर होया करते। यूना था तो साप्ताहिक रेस्ट दे दो हमने ना जी, हम तो साहब के रहमो करम पे थे, यही साहब बस हमारा तो वो है भगवान था, उसका आगे हमने कुछ ना दिखा था। आज बहुत अचीवमेंट रही, समस्याएं बढ़ गई। वह क्यों बढ़ गई? एक दौर तो 1980 से लेकर और जब 1995-96 तक 1991 में जो नई आर्थिक नीतियाँ आई, और 91 में आई, वे 4-5 साल में उनके प्रभाव आने शुरू हुए। जो हमारे आपके शरीर पर जो ये धोड़ा लत्ता आ गया था ना, किसान समर्द हो गया था। देश आज़ाद होया 33 करोड़ के लगभग, जब हमारी जो आबादी थी, खान जोगे दाड़े नहीं होते, कोई उद्योग नहीं था। आप लोगों ने मेहनत करी, मारे जब नहरा का जाल बिछाया ना, और एक में आंकड़े भाई जब मैं बताऊँ, जब हमारे साथियों ने कुर्बानी, आज तो भाई मोटरसाइकिल भी है, ड्रोन ते भी सर्वे होने लग रहा है, टिब्या में दादा गए, काली नाग्या में गांड के, और जहाँ जंगला में का जो जंगली जानवर थे उड़े का सर्वे लोग कर का अपने आखिरी छोर तक पानी पहुँचाया, अन्न पैदा करया, हरित क्रांति ले, आपकी देन हुआ। मैं तो है ये थोड़ा है क्या हो गया, ये राजनीतिक बदलाव आ गया, और स्वार्थी लोगों का जब स्वार्थ बढ़ गया ना, पहले तो लोग भावना तो काम कर रहे थे, उन लोगों ने काम करा, यूनियन जोड़ी, दिन रात अंडे। मैं जब यूनियन में आया, मैंने सल्ला वास्ता ही जो एशिया का सबसे बड़ा हमारा पंप हाउस है, भवानी, दादरी, नारनौल, हुकुमचंद मदान वर्गे जो इरिगेशन के साथी होया करते बहुत पहले, जब उनके साथ हमने जाकर साइड थोड़ा लगता है क्या सुख संपन्न हो गए, ईर्ष्या बढ़ गई थारे खिलाफ। कुछ लोगों ने गलत प्रचार कर दिया, जो पक्का हो जाता, नौकरी लग जाता, एक आधा कह देता, 99-90 बदनाम हो जाता। बोले भाई अब पक्के हो गए कर्मचारी, बोले ये सरकार के जमाई हो गए, अरे नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। हालांकि सब नहीं थे, और यहाँ सरकारी हियारी है, मोदी की भी, खट्टर की भी, योगी की भी, अनिल भी, इन जमाइया की जरूरत है कोई ना करती, जटू वो सुनाई करेगी। ये जो कच्चे कर्मचारी का जो शोषण हो रहा है, कच्चे कर्मचारी के साथ जो ये दिक्कत पैदा हो रही है, नई पौध ना हम तैयार ना करेंगे, बालक है अपने, हमारे बाबू और थे, फिर भाई हम हो गई, फिर हमारी औलाद होगी, हमारे पोता पोती होगी। अगर हम नई पौध को
सही समय पर खाद बीज दवाई ना देंगे तो वह फल फूलेगी थोड़ा। मानसिकता बना दी, अलग अलग संगठन बन गए, जात के संगठन बन गए, विभाग के संगठन बन गए, कैटेगरिया के संगठन बन गए। 42 जनता ही कलर का ने पूरे हरियाणा क्या ने हड़ताल करी ना थारे आगे 42 जनता ही, और सफल हड़ताल थी, लेकिन सरकार प्रायोजित थी। बीएमएस जो भारतीय मजदूर संघ की यूनियन थी उन हड़ताल पर बैठाए। मिल्या के 42 दिन के बाद उत्पीड़न मिल्या विदाउट पे हुए और कोई मांग पर खर्चा न। अभी या 1 तारीख को 1 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड के अंदर रैली करी है पुरानी पेंशन के लिए पूरे देश की। कई साल के बाद दिल्ली का रामलीला ग्राउंड पहली बार भरा था, इतने लोग आए, बहुत बढ़िया था। वो इतनी जबरदस्त रैली हुई सरकार पर दबा, लेकिन किसी भी अखबार ने, किसी भी टीवी चैनल ने, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी ने उसका प्रचार प्रसार नहीं करे। ये जो दिक्कत पैदा हो रही है ना, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हमारा कच्चा कर्मचारी पक्का हो जाए ना और उनको जॉब सिक्योरिटी, एक तो काम की सुरक्षा हो जाए, पेंशन का अधिकार हो जाए, काम इबाद में नौकरी पा रहा हूँ, मेरे धोकड़ याद है ना भाई, पक्के होंगे कि ना हो, के भविष्य रहेगा, ना काम में जी लागे ना महकमे में जी लागे। और जो ये पक्के काम बढ़ता जा रहा है, वो जो मैं आबादी के हिसाब से बताऊं था, ये 10 लाख पद होने चाहिए, 2,68,000 पर आए महीने मेरे रिटायर होने लग रहे। 1,62,000 की हमारी कक्षा की फौज खड़ी कर दी, अलग अलग महकमा में। हरियाणा कौशल रोजगार निगम खोल दिया महकमा। अचंबा ये ज्ञान होना चाहिए, इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जितने अफसर है ना, HCS और IAS है और सारे पक्के हैं। उस महकमे के अफसर सारे पक्के और महकमा कक्षा की नौकरी लाओगा। मांग हमारी श्रम कर्मचारी संघ की, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करो और जो कर्मचारी लाग रहे उन्हें पक्के लो, सरकार के रोल पर लो। उनको जब तक वह पक्के ना होते समान काम समान वेतन दो, उनकी सुरक्षा की गारंटी लो, उनको जो सुविधाएं पक्के कर्मचारी आप भी काम करो हो, जूते हैं, रेनकोट है, कस्सी है, कुल्हाड़ी है, जरूरत का सामान है। अरे काम तो जब बद होगा जब हमारे दौर कुछ होगा, उसमें भी कच्चे पक्के गिल्ला भेदभाव है। तो ये सारी मांग, और आपको जानकारी होगी साथियों, हमने तो चंडीगढ़ में लगातार बहुत लंबे समय तक धरना दिया और उस धरने के दबाव में ये आपके डांगरी के रेट बढ़ के आए हैं, साबुन का आया है, रेनकोट हमारे कच्चे कर्मचारी की भी आ गई है, पदोन्नतियों का भी आ गया है। जो हमारे कनाल गार्ड की क्लास 3 की फाइल थी जो बंद हो गई थी, वह फिर दोबारा से भी चल रही है। और अलग अलग कैटेगरी के बात कर पक्का की कच्चे की, एक भ्रांति ही होगी। पक्का का भी 18 महीने का एरियर खा रही है सरकार। 18 महीने कोरोना आया जब 3 DA करे थे ना फ्रीज, और यूँ कह थे ना भाई बहुत हो लेगा, जब पीछे आ जाएंगे ना 18 दे देंगे। परसों परले दिन मीटिंग थी पूरे भारत के वित्त मंत्रियों की, निर्मला सीतारमण की गेल्या GST के मुद्दे पर, और यूँ कह GST कलेक्शन में तोड़ पाट गए। इतना रुपया आ गया। छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, 29 राज्य है देश के अंदर, उसमें तीसरे नंबर पर हरियाणा आ गया, तीसरा GST इकट्ठी होने में। भाई हमने गए जो हरियाणा के कर्मचारी थे जिनका 18 महीने का DA का बकाया एरियर है, वो दे दो न, उसका भुगतान कर दो न। कर्मचारी को देने के लिए इनके पास कोई वो नहीं है। पुरानी पेंशन हमारी बंद कर दी। अच्छा, मृतकाश्रित को नौकरी मिल जाया करती, वह खत्म कर दी। कैशलेस मेडिकल की सुविधा, भाई कोई बीमार हो जा उसको यह सुविधा मंजूर कर रखी। पाइपलाइन में नोटिफिकेशन हो रही, 5 बीमारियां की चिट्ठी काट दी, और वो 5 बीमारी ही है
उन्हें बच्चे ना मानस जो मानस बच्चे है नहीं तो उन्हें के बेरा मिली व सुविधा ना मिली कौन लेगा कौन ना लेगा। हमने हमारी मांग से चाहे हमारा कच्चा कर्मचारी है चाहे पक्का कर्मचारी है चाहे एक दिन का लग गया उड़ है जो महकमे में आ गया वो अपना कार्ड दिखावे किसी अस्पताल में जा वो उसका परिवार उसके आश्रित उसका इलाज कर दो भाई। पहले हमारे कर्मचारी आ रहे एक दो साथी तो होगा संदीप जो एक्स ग्रेशिया में नौकरी लगे अपने माँ बाप के गुजरने के बाद देखियो पुराना साथी देखिए बैठे तो यह मांग है उसको खत्म कर दिया शर्त ला दी अगर 5 साल की तो कम से कम नौकरी होनी चाहिए। अरे 52 साल तक तले उम्र मतलब मरना है ना तो जवानी में मर जाओ। इस तरह के हालात मतलब सरकार ने साथियों पैदा कर दिए। एक मांग पर अगर हम विस्तार से चर्चा करें ना तो बहुत गंभीर है। और ये है ना भाई ये तो आसरा सारा केवल यूनियन है और आपने देखा भी होगा पीढ़ी चल रहे हैं छोटे तो छोटी बात ला लो जब वो समूह में चल रहे ना उनकी लाइन बन गया है तो कितना ठंड आदमी हो नजर पड़ गई तो वो पान बचाओगा ना उन पर वो भाई ये समूह में चल रही है कदे मरना था पाप ना हो जाए। शाम को जब आप देखो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं वो ग्रुप मर झुंड में उड़ रहे हैं उनने भी दे रहा है और खारा भी कोई दुश्मन होगा कोई कदे भाई आगे तब न पकड़ कर थरी नाड़ ना तोड़ते। यूनियन का जो शब्द है यो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ताकत है इससे जुड़ने की जरूरत है। यह एक हमारा सुरक्षा कवच है। जाति धर्म क्षेत्र कैटेगरी विभाग इन सबको छोड़ के हमें संगठन को मजबूत बनाना और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन जो सराव कर्मचारी संघ से संबंधित है और सराव कर्मचारी संघ हरियाणा किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है। इतिहास रच रखा है। कोई भी मुख्यमंत्री आया जब 14 नवंबर 1986 को इसका गठन हुआ तब से लेकर आज तक सबकी गेला लड़े हैं। और बहुत से साथी के जी के जवाया प्रधान जी हो कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाया एक टाइम पर बोनस दिवाया एसीपी जो 10 20 30 में मिला करती वो 8 16 24 करवाई। कई बार रेगुलाइजेशन की पॉलिसियाँ बनवा कर कर्मचारी को रेगुलर करवाया और जो ये हमारे रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं और विभागीय जो बेनिफिट्स हैं जूते डांगरी गमबूट चश्मे दस्ताने हेलमेट अलग अलग महकमों में ये जलवाए वो यूनियन में संघ में साथियों ताकत होती है। आप आए हो और निराश ना हो। एक साथी कह रहा था बोला जी हाँ प्रधान ये भाई के दोनों मेरे बोला जी थोड़े आव हैं और को नाम थे प्रयास करो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और तुम थोड़े ना हो। अपने घर में काम में रहो दूध में जामन लावे हमारी माँ दादी हरलाया करती वो भाई घराली लावे है मेरा होगा ना जामन लावन का थे बोलो उन्हीं में कटा उन्हीं में 10 किलो दूध में एक 500 शीत का जामन ला दे है और तड़के वो उस 10 किलो दूध न पट दे है ना पट देता गाँव छेलड़े बना दे दही बना दे है थोड़े ना हो। अगर तुम्हारी भी सोच विकसित होगी एक दिमाग में बैठेगी ना कस्तूरी हो जाएगी। भाई यूनियन बनानी है हेड पर जाना रठाड़ हेड पर जाना है कूड़े वाले फेंकते भाई रहे इकट्ठे हो लो हमारी गलिया दिक्कत हो रही है दुख सुख में हरी बीमारी में ब्याह शादी में एक दूसरे से जात धर्म के इस भेदभाव को मिटा दो। या जो एक खाई थी ना जो आदमी है विकास कोई मुद्दा नहीं है। विकास तो बराड़ा का छोरा नहीं था उड़े थे गया था चंडीगढ़ है हाँ उन कामों में ला के विकास करते हैं। अब तो बखावत है और हमने एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर फूट डालना है लेकिन नहीं साथियों इरिगेशन का महकमा कितना बेहतर बात तो घनी है। बताओ आपके महकमे का सफाया करने की प्लान बना दी। इजराइल में और दूसरे देशों में गए थे 2-3 देशों में
जहाँ इरिगेशन का सिस्टम है, और यहाँ कुछ एरिया में प्रपोजल बन की बजट भी निर्धारित कर दिया था रहा। ये जो खुली नहर है ना हमारी, इन पाइप के थ्रू नहरों को बनाऊंगे, लेकिन दिक्कत तो यह ना इनमें को हुआ पग जगह तो जरा ही कुछ है बेला प्रधान का तो यो काम हो है, और बेला न्यू या करे है मारे ही तो गपोड़े न तो चंदा लेना और झूठ बोलनी। बिजली की जो यूनियन थी ना सुशीला भवन हिसार के अंदर, हम उस मीटिंग में हाजिर थे। आर मनचंदा जो भारत का नेता था वो वहां पर आ रहा था, ज्वाइंट मीटिंग थी हमारी संघ की महासंघ की। उसमें उसने कहा था हरियाणा के अंदर बिजली का निजीकरण होगा, और चौधरी दारा सिंह जो दूसरी यूनियन थी महासंघ की उसका प्रधान था, शसाए गांव का, चौधरी के नाम से प्रसिद्ध बहुत लंबे समय। फिर वो खड़ा होया और उस मनचंदा की बात हमने भी अटपटी लगी जो उन्होंने बताई ये होया करें। और दारा सिंह जब खड़ा होकर प्रधान जी ने भाषण दिया ना, हरियाणा के अंदर बिजली महकमे के अंदर हमारी यूनियन है, जब तक किसी की कोई ताकत नहीं, ये तो निजीकरण की बात कर रहे हैं। महकमे का नकोला खा भी पड़ा, बोला मेरे पैर में 8 नंबर का जूता हुआ काट कर पड़ा पड़ दूंगा। और वो बात जा लोग ताली एक साइड रंजीत को एक साइड ताली बजाई, गरीब आपके सामने है। बिजली का निजीकरण होया कि ना होया, कई बोर्ड बनाए, दक्षिण हरियाणा, उत्तर हरियाणा, भाई उत्पादन का अलग, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग। तो ये यकीन करो ये हमारा क्या काम है, हमारा मतलब यूनियन का, आपका भी, लाकड़ा का, संदीप का, ओम प्रकाश का क्या काम है, चौकीदार ऐसा है। ये मैं साइट ऑफ कर्मचारी है, चौकीदार तो वो है बढ़िया हो भाई, जो ठाडू ठाडू रुक के मारे जागुरुई हो रहे, जागुरुई हो कदे चोर बढ़ गया, और चोर बढ़े रहे हैं। ये कोई समझेगा वो सारी बात का यकीन कर लेगा, और को ना समझेगा सांझ ने गुट मार ले, खुले कवाड़ छोड़ दे, और उसका तो चोर बढ़ो चाहे कोई और बढ़ो है। तो हमारा काम तो यो है भाई, चोर बढ़ गया महकमे में, सारी नौकरियां का खतरा है, मैंने बेच का खाएंगे, इनका कोना मारा है मजबूत, अगर हम लड़ेंगे ना इनकी पार नहीं बसाओगी। तो सांगठनिक पक्षपात किया, मीटिंग की, एक्शन अगर आपका होता, एक बात और मान लो, चाहे कोई कच्चा लग रहता पक्का यूनियन में काम करेगा ना, पहला क्या धारणा बना दी, डराया करते, बोला भाई अफसर की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी आना नहीं चाहिए, बोले तो बड़ी मुश्किल तो नौकरी मिल रहा है तुम भाई आड़े। मैं 1993 में गुडियल जेल में डिगर गया, हड़ताल में हमारे ऊपर एस्मा ला दी, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, जिसके अंदर कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, अब भाई इनकी नौकरी खत्म। गुडियल जेल में थे चंडीगढ़, बोले सांडा बाजी मैं ओम प्रकाश का काम एक रात ऑपरेटर था, जो बूढ़े तो छूट का हम त्याड़ा आगे लोखते अंडे थे, उनके खेत में रड़ लाग रही थी, उनके खेत में 2 दिन डटे, मतलब। और गांव में भी फलाने का छोरा लीडर पाका था भाई, मेरे पिताजी का नाम जैसे होशियार सिंह था, होशियारे का करते, और एक वो फलाने का पाका था लीडर, और ये बिला साड़ा का आज कल ठिकाना आ जाएगी, पुलिस अंडा बाजी वो, और बोला भाई नौकरी छूट जाएगी, घोड़े की अगाड़ी, पछाड़ी अफसर की अगाड़ी। लेकिन एक बात कहूँ, यूनियन में जो काम करेगा और जो महकमे में लग रहा है, जितनी नौकरी मिलनी मुश्किल है ना, 100 गुना छूटनी मुश्किल है। यूनियन में रहने वाला एक भी कर्मचारी दावे के साथ आज हम कहें अपनी यूनियन में सरो कर्मचारी संघ में मांग चलो हमारी एक आदि रहेगी होगी, कोई आदमी या तक कहे अगर जी हमारी यहाँ मांगना हुई, एक आदमी हरियाणा में खड़े होकर यूँ बता दो महकमे में, अगर भाई यूनियन के इस आंदोलन में, इस हड़ताल में, इस धरने में, इस जुलूस में मैंने काम कराया था और मेरा यो बिगड़ गया, एक आदमी नहीं पाओगा। तो ये विश्वास करो, और विश्वास करके एक आदमी अगाड़ी कर लो,
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल्लाह, झांसी की रानी, ये गणती के लोग थे, गणे ना थे। ये बाड़े 2-3-4 नौजवान बैठे और प्रधान जी बात तो सारी तो यह ठीक कर रहा था। और पराड़े न बोला 100 मिनट का न पालड़े कूड़ चढ़ावे, एक आदमी के कर ले ना भाई, एक आदमी तो इतना कर लेगा जब सोच हो जाएगी ना। अर्जुन का लक्ष्य क्या था? मछली की आंख बींदनी है। और जब थारा लक्ष्य हो जाएगा ना, अपने सब के अधिकार दिवाने हैं, सम्मान की जिंदगी जीनी है, इरिगेशन में अपनी पहचान बनानी है, यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करना है, एक एक मांग और एक एक समाधान कराना है। एक आदमी के भी दिमाग में बैठ जाएगी ना, सफलता मिल जाएगी। मैं ब्रांच का सेक्रेटरी था और फिर प्रधान बने, ये हमारे साथी बैठे तो पुराने LC गोयल एक्शन था हमारा, और साबुन की मांग थी, जो 5 भाई साबुन का एग्जेक्टर कर नादान था, बोलना भी ना होता। शुरू में जब मैं मीटिंग में गया ना और बोले एक्शन के शामी कुर्सी बैठ जा, बैठे बैठे की भी पिंडी खापे थी। अब यो एक्शन और भाई अमीन थे, और फिर मुख्यमंत्री मंत्रियों तक के डेपुटेशन हमने अटेंड करे। जब उस एक्शन का धरना लगा ना, ज्ञान ना था इतना, तो धरने पे बैठे थे, घोषणा कर दी, मिनी सेक्टर आपने देखा है, सारे हमारे तालाब है। LC गोयल एक्शन था, फिर वो SC भी आया, फिर भी उस गेला मारा होया पंगा, और वो मरिया बेचारा, वो गेला बुराए होया हमने कई, हाँ गया पंडा छुट्टा, यूनियन के धरने थे। तो जब मैंने कही थी बट आदमी सारे